नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण पंथ के पिछले वीडियो में ध्रुव राठी जैसे एजेंटों को झूठ का तार्किक जवाब देने के बाद से एक वर्ग ने मुझे बीजेपी का कार्यकर्ता घोषित कर दिया है। आश्चर्य यह है कि किसी ने मेरे तर्कों और तथ्यों पर कुछ नहीं कहा। उनका आरोप यह है कि मैं भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूँ, जबकि यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मैं राष्ट्र के पक्ष में बोलता हूँ, अपने धर्म के पक्ष में बोलता हूं, उन बहुसंख्यकों के पक्ष में बोलता हूं जो अपने ही देश में कई स्थानों पर अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। मैं न्याय के पक्ष में बोलता हूं। मैंने अपने चैनल का नाम दक्षिण पंथ रखा है। यह अपने आप में इस बात की घोषणा है कि मेरे विचार दक्षिण पंथ के पक्ष में होंगे, लेकिन कुछ पत्रकार और यूट्यूबर न्यूट्रल होने का दंभ भरते हुए हिंसक वामपंथ और कट्टर इस्लामवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वे न्यूट्रल होने का ढोंग करते हुए गैर दक्षिणपंथी पार्टियों का प्रचार प्रसार करने में जुटे रहते हैं। इनमें वैसे तो कई बड़े नाम हैं, लेकिन आज एक छोटे से नाम वाले तथाकथित न्यूट्रल पत्रकार श्याम मीरा सिंह की बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको श्याम मीरा सिंह के कुछ पोस्ट और यूट्यूब वीडियो के टॉपिक दिखलाऊंगा। उसके बाद आपको तय करना है कि क्या इन जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर दूसरों को जो नसीहत देते फिरते हैं उस पर स्वयं अमल करते हैं। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की हृदयाघात से हुई मृत्यु के बाद से ही श्याम मीरा सिंह सदमे में है। स्थिति यह है कि अब वह बाहुबलियों, गुंडों और माफियाओं को जस्टिफाई भी कर रहा है। इसका मानना है कि न्याय न मिलने के कारण गरीब लोग बाहुबलियों के पास जाते हैं, लेकिन श्याम मीरा सिंह यह नहीं पूछता कि इन बाहुबलियों को यह अधिकार कौन देता है। लोग इसलिए बाहुबलियों के पास नहीं जाते थे कि उन्हें अदालतों से न्याय नहीं मिलता था। वे इस डर से जाते थे कि यहां सर झुकाए बिना उनका कमाना, पहनना, रहना, जीना सब मुश्किल था। लोगों को पता था सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं, पुलिस प्रशासन इनका है, गांव का मुखिया प्रधान भी इनको सलामी ठोकने वाले हैं। कहां तक जाएं बेचारे गरीब। कोई भी बाहुबली अपनी ताकत और प्रतिष्ठा का उपयोग कर सही रास्ते से न्याय नहीं दिलवाता था किसी को। समकक्ष न्यायालय खोलकर एक को न्याय देने के नाम पर दूसरे के साथ अपराध करता था। मैं स्वयं बिहार से हूं। इन चीजों को मैंने न सिर्फ देखा है बल्कि अनुभव भी किया है। लोगों के पास रास्ता नहीं बचता था। आपको तो पूछना चाहिए था कि इन बाहुबलियों को आखिर कौन यह अधिकार देता है कि वो भारतीय न्याय व्यवस्था के समकक्ष अपनी गैर कानूनी व्यवस्था खोलकर न्याय के नाम पर अपराध करता फिरे। लेकिन नहीं, आप लोगों और गरीबों के कंधे पर बंदूक रखकर बाहुबलियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, यहां ये वाली लाइनें फिट नहीं होंगी। सच तो यह है, आपकी बातें खोखली हैं, परंतु एंटी बीजेपी वालों को प्रसन्न करने वाली हैं, जिनमें सच्चाई का स तक नहीं है और इससे उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। बाहुबली, गुंडा, आतंकी मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह एक लाइन नहीं सुन पाता। एक पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, हैं तो वैसे ये भी लिबरल टाइप से, परंतु उन्होंने एक एक्स पर एक पोस्ट किया कि मुस्लिमों को मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं से दूर रहना चाहिए। उन्होंने भी किसी अमाना बेगम के आर्टिकल को शेयर किया था। अमाना बेगम का कहना है कि मुस्लिमों के लिए मुख्तार जैसे लोग किसी तरह का सुधार नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें इन जैसे नेताओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब इसको आपत्ति हो गई। ये याद दिला रहा है कि भाई हिंदुओं में भी कई बाहुबली हुए हैं, क्या हिंदुओं को भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? सिर्फ मुस्लिमों को आगाह करने वाला यह आर्टिकल ऐसी छवि क्रिएट कर रहा है कि मुस्लिम समाज ही बाहुबलियों को पसंद करता है। इसमें दो बातें हैं, या तो श्याम मीरा सिंह देखना नहीं चाहता या उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसे दिखाई नहीं देता कि कश्मीर में आतंकियों के जनाजे से लेकर मुख्तार के आखिरी रसूमात तक में एक कट्टर भीड़ कैसे शामिल हो जाती है। आप दो एक पुरानी तस्वीरें ले आएंगे और कहेंगे कि देखो, इनके भी समय में भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन तमाशा देखने वाले लोग उसके सपोर्टर हों यह जरूरी नहीं। लाश आती है तो लोग देखने निकल जाते हैं, इसका अर्थ नहीं वो उसके समर्थन में आए हों। ये बात मुख्तार अंसारी के जनाजे पर भी लागू होती है और आतंकियों के भी, लेकिन इन जनाजों में भीड़ उन्मुक्त कंठ से जो नारे लगाती है ना, वही अंतर है। आपने दसियों वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग मुख्तार को मसीहा बतला रहे हैं। क्या किसी अन्य बदमाश के दो चार अपने समर्थकों को अगर छोड़ दिया जाए तो मास लेवल पर उसके समर्थक खुलेआम मिलेंगे जो कहें कि श्री प्रकाश शुक्ला बदमाश नहीं मसीहा था? हिंदुओं ने कभी विकास दुबे की मौत पर हाहाकार नहीं मचाया, न ही उसके अंतिम यात्रा में हजारों की लाखों की भीड़ आई। सब जानते थे कि एनकाउंटर कैसे हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन विकास दुबे को नहीं दिया, पुलिस प्रशासन को दिया।
नहीं सोचा कि कल न्याय मांगने विकास दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला या हरिशंकर तिवारी के यहाँ कैसे जाऊंगा, क्योंकि हिंदुओं को ऐसा न्याय नहीं चाहिए। पता कीजिएगा याकूब मेनन के अंतिम संस्कार के समय कितने लोग जमा हुए थे। जितनी टोपी वालों की बाइट सोशल मीडिया पर वायरल है, एक ने भी नहीं कहा कि अपराधी था, हम उसको समर्थन नहीं देते हैं। अब इस पोस्ट को पढ़िए आप, जो एक पोस्ट है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं को भगाया जा रहा है। गुजरात में भाजपा के खिलाफ लहर है। हाँ, जहां कुछ दिन पहले ही भाजपा को 150 से ज्यादा विधानसभा की सीटें मिली थी, जहां 26 की 26 सीटें बीजेपी को जाती हैं और इस बार भी जाएंगी, लेकिन इसे अपने कमरे में बैठे बैठे गुजरात में भाजपा के खिलाफ लहर नजर आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों, गुजरात में 26 की 26 सीटें दोबारा भाजपा जीतने जा रही है। और मैं नोएडा से नहीं, गुजरात में बैठकर बोल रहा हूं। संभव हुआ तो कुछ दिनों में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखलाऊंगा। आगे इस पोस्ट में यह लिखता है कि बिहार में तेजस्वी ने टाइट कर रखा है, राजस्थान में विपक्ष के उम्मीदवार मजबूत हैं, एमपी यूपी में 2014 जैसी लहर नहीं है, दक्षिण भारत में भाजपा साफ है। मतलब ये अपने मन की जो भी इच्छा इसकी है लिख दिया। बाद में अवसाद से भरे इस आदमी की बातें देखिए। अगर इन उत्तरी राज्यों में कहीं भी गड़बड़ हुई, भाजपा बहुमत से दूर रह जाएगी। जहां चर्चा जीत हार से आगे यानी 400 और 399 सीटों की चल रही है, वहां श्याम मीरा सिंह भाजपा को चुनाव हरवाने की घोषणा करते हुए कह रहा है कि मोदी और भाजपा डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने उत्तरी राज्यों में ठीक ठाक प्रदर्शन भी कर दिया तो भाजपा बहुमत नहीं जुटा पाएगी। सोचिए, विचार कीजिए कि कैसे ये स्वयं को न्यूट्रल कहते हैं। अंदाजा लगाना अलग बात है और इच्छा जाहिर करना अलग। इसलिए विपक्ष के उम्मीदवार भले कमजोर हों, लेकिन विपक्ष कमजोर नहीं है, क्योंकि इन जैसे दर्जनों यूट्यूबर और सोशल मीडिया यूजर, जिनमें अधिकतर पेड वर्जन वाले हैं, ये कांग्रेस और विपक्ष के कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। ये एक खास कट्टर वोट बैंक को भड़का कर एक तरफ रखना चाहते हैं। इसलिए मुख्तार अंसारी का नाम लेकर हिंदू बाहुबली, मुस्लिम बाहुबली का खेल खेलने की कोशिश हो रही है। अब इसके यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं उसका ये थंबनेल देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये एक साइड बातें करने वाले दूसरे पक्ष को तटस्थता या अपक्षपात का ज्ञान किस मुंह से देने आते हैं। ये लोग अपने पोस्ट से लेकर अपने वीडियो तक में भाजपा के विरोध में प्रचार कर माहौल बनाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। श्याम मीरा सिंह यह समझ चुका है कि पैसे कैसे कमाने हैं, तो वही लाइन चुनो जिनका इकोसिस्टम मजबूत है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, इनके ग्रुप के सभी पत्रकारों की विशेषता है कि इन्हें खास मजहब के लोगों का ऐसा सपोर्ट मिलता है कि रातों रात इनके वीडियो चलते नहीं, दौड़ने लगते हैं। उत्साहित होकर उन्हें खुश करने के लिए ये फिर से वीडियो बनाते हैं। हिंदू इसका प्रत्युत्तर देते हैं, फिर ये अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं और इस तरह धीरे धीरे इन्हें हिंदुओं और खासकर राष्ट्रवादियों से घृणा होने लगती है। घृणा ऐसी कि हिंसा करने तक को तैयार हो जाते हैं, खुलेआम धमकियां देने लगते हैं। यह पोस्ट देखिए। तूने अगर नेहा राठौर पर पर्सनल टिप्पणी की तो तेरे मुंह पर जूते पड़वाऊंगा उसी नेहा के हाथ से। ये मत सोच तुझे भाजपा बचाती रहेगी और हम सब चुप रहेंगे। इसे पूर्ण विराम कहां लगाना है वह तक नहीं पता, लेकिन वामी कामी इस्लामी इकोसिस्टम के दम पर चमचाई करके अपनी दुकान चला रहा है। अब आप इसकी मानसिकता समझिए कि मुख्तार जैसे बाहुबलियों को यह क्यों जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि बाहुबलियों के दरबार में ऐसे ही मुंह पर थप्पड़ जूते पड़वा कर इंसाफ किया जाता है। इसलिए यह आदमी मुख्तार जैसे बाहुबलियों का रखैल बना हुआ है। इन्हें उस इकोसिस्टम का पूरा समर्थन मिलता है, तभी इनमें इतनी हिम्मत आती है कि खुलेआम दूसरों के साथ हिंसा करने की धमकी देते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर सामाजिक न्याय जैसे शब्दों के साथ खिलवाड़ कर हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश करते फिरते हैं, सिर्फ इसलिए कि देश विदेश में स्थित पीएम मोदी से नफरत करने वाले इनके वीडियोस देखेंगे और वाह वाह कहते हुए एक आध बिस्किट फेंक मारेंगे। कुछ मजहबी घृणा से सने लोग खुश हो जाएंगे कि चलो इन जैसों की वजह से अपना गजबा वाला टारगेट जो है वो आसान होता है, इन्हें इनसे मतलब ही नहीं है, यूट्यूब पर डॉलर आ जाए बस। चंदन शर्मा के जिस पोस्ट पर धमकी दी वह भी देख लीजिए। चंदन शर्मा ने लिखा था, मेरी बहन कंगना रणावत है, मेरी बहन नुपुर शर्मा है, मेरी बहन रूबिका लियाकत है। मुझे अपनी इन बहनों पर गर्व है जो हमेशा देश और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहती हैं। मुझे शर्म आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमानित करने वाली नेहा सिंह राठौर सनातन धर्म का हिस्सा है। इस पोस्ट से इतनी चिढ़ कि मुंह पर जूते से पिटवाने लगे। नेहा सिंह राठौर वही जो काबा काबा करके फेमस होना चाहती है।
फिर लोग जवाब देने लगते हैं तो रोने लगती है। बाकी आज की जनता जनार्दन स्वयं बहुत होशियार है, समझदार है। मुझे जो कुछ कहना था, दिखाना था, वो दिखा चुके, कह चुके। मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।